गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो गया है पाकिस्तान। गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान। जी हाँ, ट्रंप के दबाव में आखिरकार मुनीर ने फैसला ले लिया है। फिलिस्तीन के लिए काम करेंगे, ये कहना है पाकिस्तान का। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस का गठन, जिसका अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो गाजा पर पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर हामी भर दी गई है कि वो इसमें शामिल होगा। ट्रंप के दबाव के बाद मुनीर ने यह फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान फंसा कैसे है। यहां पर ग्रीनलैंड पर नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर, यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला रद्द कर दिया है। जी हाँ, जिस तरीके का दबाव बन रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नेटो देशों की तरफ से, अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। 1 फरवरी से टैरिफ हटाया जा रहा है। पहले 10% टैरिफ लगाया गया, फिर 25% टैरिफ लगाया गया, जो ग्रीनलैंड के समर्थन में आया, लेकिन अब वो फैसला रद्द किया गया। तो 1 फरवरी से अब ये टैरिफ नहीं लगेगा, ये फैसला रद्द कर दिया है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको यूपी के मेरठ से बताते हैं, जहां पर एसएचओ से भिड़े बीजेपी के नेता। एसएचओ को बीजेपी नेता ने धमकी दी है। एसएचओ से बोले, दिमाग ठीक कर दूंगा, कार्यकर्ताओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी नेता की दादागिरी देखिए, एक वर्दीधारी पुलिस वाले से किस तरीके से बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ऑपरेशन का टीम जारी है। इसका सहारनपुर में एक कॉकश एनकाउंटर के दौरान हुआ लंगड़ा, प्रतापगढ़ में 2 तो बुलंदशहर में 3 शातिर बदमाश हाफ एनकाउंटर के बाद हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर आर पार, चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए जरूरी मैन पावर और सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सभी 5 चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति निर्धारित की। पार्टी नेताओं को बूथ लेवल की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश। 27 जनवरी को कोलकाता भी जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली के मंगोलपुरी में 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या, हमले में दूसरा युवक घायल। वारदात के बाद हमलावर फरार, तमाशबीन बने देखते रहे लोग। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए। कोर्ट ने बिल्डर अभय कुमार को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्य सरकार ने कहा, लापरवाही के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के भोजशाला में विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की बसंत पंचमी पर नमाज रोकने और मां सरस्वती की पूजा की इजाजत देने की मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और आज भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उम्मीद है सुरक्षा पुख्ता रहेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, कहा अमेरिका और भारत के बीच अच्छा व्यापारिक समझौता होगा। पीएम मोदी को शानदार शख्स और दोस्त बताते हुए बोले, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ग्रीनलैंड पर नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर, यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला किया रद्द। कहा, पूरे आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश को अल्टीमेटम। आईसीसी ने कहा, भारत में खेलो या टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव से इनकार। बीसीबी को जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत।